नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज का वीडियो मैं कुंभ राशि वालों के लिए लेके आया हूँ और दोस्तों बहुत रिसर्च करके ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुंभ राशि वालों, यह वीडियो आपके कैरियर, आपके बिजनेस और आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। कई बार दोस्तों हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नौकरी करें या फिर बिजनेस करें या क्या करें। कई बार हम नौकरी कर लेते हैं, लाभ नहीं होता है, या बिजनेस करते हैं तो उसमें लाभ नहीं होता है। तो इन सभी समस्याओं का हल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और जो भी जानकारी मैं इस वीडियो में देता हूँ उसको दोस्तों फॉलो जरूर कीजिए। निसंदेह दोस्तों, आपको जीवन में चाहे आप नौकरी करना चाह रहे हो या करते हो, बिजनेस करना चाह रहे हो या करते हो, जो भी आप अपने कैरियर जीवन को लेकर फैसले लेते हैं वहां दोस्तों आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कुंभ राशि वालों, सनातन ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जन्म कुंडली में भी दोस्तों 4 भाव होते हैं, 4 विभाग होते हैं: काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। यदि आपका काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण अच्छा है तो भौतिकता को आप ज्यादा महत्व देंगे, यानी कि धन की चाह ऐसे व्यक्ति में ज्यादा होती है और ऐसे लोग धन प्राप्ति के लिए, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मेहनत भी करते हैं। और अगर कुंडली में धर्म और मोक्ष का भाव शुभ हो तो आध्यात्म की ओर जीव का मन लगता है। उसके भीतर संसारी वस्तुओं के प्रति वैराग्य होता है। कुंडली का पहला, 5वां और 9वां भाव धर्म त्रिकोण कहलाता है। दूसरा, 6ठा और 10वां भाव अर्थ त्रिकोण कहलाता है। तीसरा, 7वां और 11वां काम त्रिकोण बनता है। चौथा, 8वां, 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। इसलिए दोस्तों कुंडली का दूसरा, तीसरा, 6ठा, 7वां, 10वां और 11वां, इन्हीं भावों का विचार करके ये जाना जाता है कि हमारे जीने का साधन क्या होगा, जो हमारी रोजी रोटी का साधन है वो क्या होगा। नौकरी करें या व्यापार, कौन सा हमारे लिए बेहतर होगा और किसमें हमको लाभ होगा, क्योंकि यह जानना दोस्तों आवश्यक है। 12 भावों का मतलब होता है, लेकिन आज सिर्फ, वैसे तो कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उनका अलग अलग मतलब होता है, लेकिन आज हम नौकरी और व्यापार को लेकर बात कर रहे हैं, तो अर्थ और काम को लेकर हम बात करेंगे। कुंडली में दूसरा भाव धन का माना जाता है और 11वां भाव दोस्तों आय का। धन का मतलब संचय का और 11वां भाव आय का होता है। आय का मतलब कितनी आय हमारी आय होगी, और धन का भाव देखकर यह विचार किया जाता है कि वो धन हमारे पास टिकेगा या नहीं। तो 11 भाव आय का होता है और 10वां भाव, वो दूसरा भाव दोस्तों धन का होता है। वह धन हमारे पास टिकेगा या नहीं, बढ़ेगा या नहीं, इस बात का विचार दूसरे भाव से होता है। 5वां और 9वां भाव लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। तो इन भावों से हम ये जान सकते हैं कि हमें मेहनत का, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका कितना फल मिलेगा। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम का माना जाता है और कर्म भाव से 6ठे नंबर पर है। यह हमें यह बताता है कि कितना संघर्ष हमें करना पड़ेगा। कुंडली का 6ठा भाव नौकरी बताता है। 7वां भाव बिजनेस और साझेदारी को बताता है। कुंडली का 10वां भाव हमारे सभी कर्मों को दर्शाता है, क्योंकि कर्म भाव यह कर्म भाव है। तो ध्यान देने वाली बात कुंभ राशि वालों यह है कि 6ठा भाव नौकरी का है और 7वां भाव व्यापार का है, साझेदारी का है। और दोस्तों अगर 10वां भाव जो है कर्म का है, तो 10वां भाव ही हमको ये बताएगा कि नौकरी व्यापार में हम कितने सफल होंगे। अगर किसी का 6ठा भाव बेहतर है, शुभ स्थिति में है, लेकिन 10वां भाव ठीक ना हो, तो नौकरी तो आपको मिल सकती है, लेकिन पद प्रमोशन में दिक्कतें होंगी।
सातवां भाव दोस्तों यदि हमारा शुभ हो लेकिन 10वां भाव शुभ ना हो तो व्यापार तो वह व्यक्ति करेगा, चलेगा भी, लेकिन एक पहचान उसको नहीं मिल पाएगी। जैसे व्यापारी बिजनेस लोग, जो व्यापारी हैं, बिजनेस हैं, इस दुनिया में बहुत हैं, लेकिन बहुत कम बिजनेसमैन या व्यापारी ऐसे हैं जिनको ये दुनिया जानती है। तो ऐसी स्थिति उस व्यक्ति की नहीं रहेगी जिसका सातवां भाव तो ठीक है लेकिन 10वां भाव कमजोर है। अगर सातवां भाव कमजोर है और कुंडली का जो आय का भाव होता है, 11वां भाव धन की आय का होता है, यदि वह भाव ठीक है, शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति खूब धन कमाता है, खूब धन कमाता है। लेकिन अगर कमजोर है, यानी कि इसके स्वामी ग्रह अशुभ स्थिति में हो, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी दोस्तों आय के साधनों में उसको सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति का संघर्षशील जीवन रहता है। यदि ऐसी परिस्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में आ रही है तो किसी कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में भी यदि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली जरूर लें और उसकी सलाह जरूर लें। और यदि दोस्तों आप खुद ज्योतिषी का ज्ञान रखते हो तो खुद भी आप देख सकते हो, तो ये समस्याएं दोस्तों आपकी दूर हो सकती हैं। कुंडली में तीसरा, छठा, सातवां, 10वां घर मेहनत का है, दूसरा 11वां घर परिणाम का है। और अगर तीसरा, सातवां, छठा, 10वां घर मजबूत हो और दूसरा 11वां भाव कमजोर हो तो परिणाम दोस्तों पक्ष में कम ही देखने को मिलते हैं। अगर दूसरा 11वां घर मजबूत है तो जातक के पास बिना मेहनत के भी पैसा आता है। जैसे कोई धन संपन्न परिवार में जन्मा हो तो पैतृक संपत्ति उसके पास बहुत होती है, तो ऐसे व्यक्ति को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। इसी का नाम है दोस्तों भाग्य। लक का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। पूर्व जन्म में जो उसकी जमा पूंजी है वह इस जन्म में उसको मिल रही है। तो नवम भाव पर दोस्तों जो भाग्य का माना जाता है उस भाव पर ध्यान जरूर दें और नवम भाव का आप किसी सही ज्योतिषी से विश्लेषण जरूर करें। कई बार हमें बिना कुछ किए भी लाभ मिल जाता है। आपने देखा होगा, संपत्ति मिल जाती है, भूमि वाहन घर मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसकी वजह है और वह यह है कि कुंडली में एक भाव और होता है, वह होता है अष्टम भाव। अष्टम भाव यदि कुंडली में मजबूत हो और लाभ भाव यानी कि 11वें भाव से जुड़ रहा हो, संपर्क कर रहा हो, इसलिए बिना कुछ किए भी ऐसे जातक को जीवन में लाभ मिलता रहता है। तो निचोड़ यही है कि अगर छठा घर मजबूत हो आपका तो आप नौकरी निसंदेह चुन सकते हैं, और सातवां घर मजबूत हो, सही हो, शुभ स्थिति में हो तो बिजनेस या व्यापार आप चुन सकते हैं। अगर कुंडली में राजयोग, धनयोग बन रहे हों तो बिजनेस ही दोस्तों आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि बिजनेस से ज्यादा लाभ होता है। कुंडली में अगर सूर्य ग्रह ठीक हो, मजबूत हो, तो सरकारी नौकरी के लिए भी कुंभ राशि वालों आप कोशिश कर सकते हैं और करनी चाहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी और शीघ्र मिलेगी। यदि बुध देव की जो स्थिति आपकी कुंडली में है वो ठीक है तो व्यापार लेखन के कार्य आप चुन सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और लाभकारी रहेगा। अब दोस्तों क्या उपाय करें कि अगर कोई समस्या आपको आ रही है तो वो उपाय भी आप सुन लीजिए। बिजनेस, नौकरी में लाभ के लिए छठे और सातवें भाव के जो स्वामी हैं उन स्वामी ग्रहों के निमित्त आप उपाय कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, धर्म, कर्म और परोपकार के कार्यों में दोस्तों सहायता कीजिए। गौ माता की सेवा नियमित करते रहिए। गौ माता की सेवा जीवन में हर समस्याओं को हर लेती है। ये उपाय यदि आप करते हैं तो थोड़ी बहुत समस्याएं आपको आ रही हैं वो दूर होंगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ जाना होगा। आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं या इस कन्फ्यूजन में हैं कि नौकरी करें या बिजनेस करें या कर रहे हैं तो आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। निसंदेह दोस्तों आपको सफलता मिलेगी और बिजनेस, व्यापार, नौकरी में आपको लाभ होगा। अगर दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें।
अपना कीमती समय देने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।